हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज यहाँ पर हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो अभी अनाउंस किए गए हैं उन सभी के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कुछ चीज़ें देखें, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हमारी सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और सरकार में भी युवा मामले और खेल मंत्रालय जो हमारा है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, उसके द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो अभी इस मिनिस्ट्री ने घोषणा की है, फिर 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें राष्ट्रपति ये पुरस्कार देंगे, ठीक है, प्रेजेंट करेंगे। अभी मंत्री कौन है हमारे? अनुराग सिंह ठाकुर हैं। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। खेल पुरस्कार चयन समिति एक बनाई गई थी जिस समिति ने डिसाइड किया कि किन किन लोगों को कौन सा पुरस्कार देना चाहिए। उस समिति के प्रमुख न्यायमूर्ति AM खानविलकर हैं। और राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे यहाँ पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ अब बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की। तो ये ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनका पिछले 4 सालों में बहुत ही कमाल का प्रदर्शन रहा हो। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ठीक है। सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स अवार्ड है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। 1991, 92, 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें 25 लाख रुपए पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाते हैं। पहली बार ये अवार्ड विश्वनाथन आनंद को मिला था। चेस प्लेयर हैं वो, भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर भी हैं। 2023 में ये अवार्ड दिया जा रहा है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को। दोनों ही बैडमिंटन प्लेयर हैं और पिछले 4 सालों में बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स ये जीते हैं और एक कमाल का प्रदर्शन इन्होंने दिखाया है। लास्ट ईयर 2022 में ये अवार्ड मिला था शरद कमल को। ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं। अब बात कर लेते हैं अर्जुन अवार्ड्स की। अर्जुन अवार्ड्स 26 स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया है, 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। अर्जुन अवार्ड भी ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 4 साल में अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। तो अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और अर्जुन अवार्ड दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में अंतर ये है कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई हो 4 सालों में, और अर्जुन अवार्ड ऐसे खिलाड़ियों को मिलता है जिन्होंने गुड परफॉर्मेंस दिखाई हो, ठीक है। एक्सीलेंट और गुड, ये दोनों फ़र्क है दोनों में, ठीक है। दोनों में ही 4 साल का, प्रीवियस 4 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है खिलाड़ियों का। अब 26 लोगों को दिया गया है अर्जुन अवार्ड इस बार। कौन से हैं यहाँ पर नाम देख लेते हैं, और यहाँ पर कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं ये भी लिखा हुआ है। तो ये 26 के 26 खिलाड़ियों का नाम और कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड वो तो याद ही रहेगा, 2 लोगों को मिला है। ये चीज़ ट्रिकी है थोड़ी सी, तो ध्यान रखिएगा। ओजस प्रवीण देवतले ये आर्चरी से रिलेटेड हैं। अदिति गोपीचंद स्वामी आर्चरी, श्री शंकर M एथलेटिक्स, पारुल चौधरी एथलेटिक्स, मोहम्मद हसमुद्दीन बॉक्सिंग, R वैशाली चेस, मोहम्मद शामी क्रिकेट, अनुष अग्रवाल इक्वेस्ट्रियन, दिव्य कीर्ति सिंह इक्वेस्ट्रियन ड्रेसिज, दीक्षा डागर गोल्फ, कृष्ण बहादुर पाठक या कृष्ण B पाठक हॉकी से रिलेटेड हैं। पुखरम्बम सुशीला चानू हॉकी से, इल्लूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट से संबंधित हैं। सुनील कुमार रेसलिंग, अंतिम पंघल रेसलिंग, पवन कुमार कबड्डी, ऋतु नेगी कबड्डी, नसरीन खो खो, पिंकी लॉन बॉल्स, शीतल देवी पैरा आर्चरी, ऐश्वरी प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, ईशा सिंह शूटिंग, हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश, अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस, नाओरेम रोशी बिना देवी वुशु और प्राची यादव पैरा कैनोइंग से संबंधित हैं। 1961 में अर्जुन अवार्ड्स की शुरुआत की गई थी और इसमें 15 लाख रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाता है। अब यहाँ पर द्रोणाचार्य अवार्ड की बात कर लेते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेज़ के लिए होता है। ऐसे कोच को दिया जाता है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अपने खिलाड़ियों को सिखाने में लगाई है और बहुत अच्छा काम किया, उनके खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, ठीक है। तो ये कोच को दिया जाता है, गुरु को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। अब ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक है रेगुलर कैटेगरी और एक है लाइफ टाइम कैटेगरी। रेगुलर कैटेगरी में 5 लोगों को मिला है, लाइफ टाइम कैटेगरी में 3 लोगों को मिला है। रेगुलर कैटेगरी वाले हैं श्री ललित कुमार, ये रेसलिंग के कोच हैं। आर बी रमेश, ये चेस के कोच हैं। फिर श्री महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स के कोच हैं। श्री शिवेंद्र सिंह हॉकी के कोच हैं और गणेश प्रभाकर देवरुकर ये मल्लखंब के कोच हैं। लाइफ टाइम कैटेगरी में 3 लोगों को मिला है, ये हैं जसकीरत सिंह ग्रेवाल गोल्फ के कोच हैं, श्री भास्करन ये कबड्डी के कोच हैं और जयंत कुमार पूशीलाल ये टेबल टेनिस के कोच हैं। अब हम यहाँ पर देखें, द्रोणाचार्य अवार्ड स्टार्ट हुए थे 1985 1985 में।
रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाता है और लाइफ टाइम कैटेगरी में 15 लाख रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाता है। अब ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए भी दिया जाता है। ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन दिया है स्पोर्ट्स में, लेकिन अपना रिटायरमेंट के बाद भी वो कंट्रीब्यूशन देते रहे हैं। ठीक है, ऐसे खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। ये 3 लोगों को दिया गया है। मिस मंजूषा कंवर ये बैडमिंटन से रिलेटेड हैं, विनीत कुमार शर्मा हॉकी और कविता सेल्वराज कबड्डी से संबंधित हैं। फिर एक होता है टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो स्पोर्ट्स में अपना योगदान दे रही हैं, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाता है ये अवार्ड। और इस बार ये दिया गया है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को। ध्यानचंद अवार्ड 2002 में शुरू किया गया था। इसमें 10 लाख रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े से। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो हमने देख ही लिया है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ये दोनों ही प्लेयर्स को सम्मानित किया जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। अब इनकी उपलब्धियां क्या क्या रही हैं? तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे 2022 में, इसमें इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता था। एशियन गेम्स अभी हुए थे, एशियाई खेल 2022 हांगझो चाइना में, इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और BWF वर्ल्ड रैंकिंग में ये जो पेयर है दोनों खिलाड़ियों का, ये नंबर 1 पेयर इस रैंकिंग में रहा था। क्रिकेट के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये हैं हमारे मोहम्मद शामी। ऑप्शन डी करेक्ट है। वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले खिलाड़ी ये रहे हैं। शीतल देवी का संबंध किस खेल से है जिसे अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? शीतल देवी रिलेटेड हैं पैरा तीरंदाजी से। एशियन पैरा गेम्स हुए चाइना में, वो भी हुए थे 2022 वाले जो अभी हुए हैं। इसमें इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं इन मिक्स डबल्स एंड वुमेन्स इंडिविजुअल। जम्मू कश्मीर से ये बिलोंग करती हैं और ये पहली इंडियन वुमेन बनी है टू विन 2 गोल्ड मेडल्स इन अ सिंगल एडिशन। ठीक है, 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते, एक था मिक्स्ड डबल में और एक था महिला एकल कैटेगरी में। अर्जुन पुरस्कार 2023 विजेता पवन सिंह शेरावत का संबंध किस खेल से है? तो ये रिलेटेड है कबड्डी से। प्रो कबड्डी लीग होती है ना, उसके हिस्ट्री में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। तेलुगु टाइटंस की तरफ से खेलते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2023 विजेता दीक्षा डागर का संबंध किस खेल से है? दीक्षा डागर गोल्फ प्लेयर हैं और ये पहली गोल्फर बनी है जिन्होंने ओलंपिक और डेफ ओलंपिक दोनों में ही प्रतिस्पर्धा की। अर्जुन पुरस्कार 2023 विजेता ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है? ये निशानेबाजी से रिलेटेड है, शूटिंग से रिलेटेड है। वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ हुई थी? बाकू अज़रबैजान में हुई थी और इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। फिर एशियन गेम्स जो अभी चाइना में हुए उसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट। अर्जुन पुरस्कार 2023 विजेता पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से है? ये रिलेटेड है एथलेटिक्स से और एशियन गेम्स में इन्होंने विमेंस 5000 मीटर इसमें गोल्ड मेडल जीता और 3000 मीटर में सिल्वर मेडल जीता है। हु इज़ नॉट द रिसिपिएंट ऑफ अर्जुन अवार्ड 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग नेम्स? निम्नलिखित नामों में से अर्जुन पुरस्कार किन्हें नहीं दिया गया है? सारे नाम देखिए, शीतल देवी, प्राची यादव, पवन कुमार, ये तीनों ही थे। चिराग शेट्टी जो हैं इनको अर्जुन पुरस्कार नहीं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये दिया गया है। निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? यह है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। और अब लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1956, 1961, 1965 या फिर 1967? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ ये वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो